सच परेशान हो सकता है और पराजित भी। मैं पप्पू हूँ। हम गधे। मेरी राय में केजरीवाल सरकार 5 में से 5 ना। लग रहा है विनोद ये सही बात बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, हमने अपने हर कैंडिडेट की जांच कराई है। ठीक है। और मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं, हमारे 70 के 70 कैंडिडेट नीरो की बांसुरी के शोर में। सच बात तो यह है कि सच को खरीदा जा सकता है, अरे माई रे माई, धमकाया जा सकता है, भाई दोगलापंथी का चेहरा ऐसा होता है क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुचला जा सकता है पांव तले। अच्छा। कि मानव का स्वाभाविक जीवन है सत्य पर अटल रहना। दुनिया में सत्य ही श्रेष्ठ है और सदैव उसी की विजय होती है। यह मुख्तार अंसारी का घर है। यहाँ आई भीड़ किसी माफिया के भय से नहीं आई। डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, वरना सच परेशान भी हो सकता है और पराजित भी। सत्य को कभी भी शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य से न केवल भगवान को पाया जा सकता है, बल्कि कठिनतम स्थिति में भी सच्चाई के मार्ग का अनुसरण किए जाने से जीवन में आया संकट समाप्त हो जाता है। साथ ही मानव का जीवन सरल व सहज होकर सात्विक हो जाता है। लेकिन सच कोई सूरज नहीं, सच कोई योद्धा भी नहीं। सच है एक सफेद कबूतर जिस पर नजर टिकाए रहती हैं खूंखार बिल्लियां। पर सच्चाई ये है कि हम सच को बचाना पड़ता है, सच के लिए लड़ना पड़ता है। डर का जाल तोड़कर जोर जोर से सच बोलना पड़ता है, औकात में रहो, गला सूख जाएगा। वरना सच परेशान भी हो सकता है और पराजित भी। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाते वायुष्य सर्वे सत्य प्रतिष्ठनम। यानी कि सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूरज तपता है और सत्य से ही वायु प्रभावित होती है। सब कुछ सत्य में ही समाहित है। बहुत से लोग इस वहम में रहते हैं कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत अरे राम रे राम, अरे राम अरे राम। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली सच की जीत होगी। जरा सुनिए। लेकिन इतिहास अगर हम देखें दोस्तों, तो जिन जिन देशों में जनता केयरलेस हुई, वो देश तबाही की ओर गिरे हैं। भारत आने वाला है, मोदी आने वाला है, वो हलाको खान बनकर आएगा। बहुत बुरी तरह सफाई होगी यहाँ पर। चाहे हम जर्मनी में हिटलर के राइज की बात करें, चाहे ईरान हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया हो, सच परेशान हो सकता है और पराजित भी। सच को अंधेरी रात में 3 बजे शमशान में जलाया जा सकता है। सच को गवाहों की लाशों के ढेर में दबाया जा सकता है। अल्लाह तौबा। सच को झूठे केस में फंसाकर कई महीनों या कई साल तक जेल में तड़पाया जा सकता है। ठीक है। सच को किया जा सकता है गुम झूठ और अफवाहों की भीड़ में। सच को सीखो और समझो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। इतनी नफरत मोदी जी के लिए, इतना तो प्यार अपने बीबी बच्चों से नहीं करता होगा। ऐसा लगता है मोदी जी ने इस सेकुलरिज्म के गुप्त रोगी के चरम सुख का खतना कर दिया हो। कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर इसकी रुदाली और मातम बढ़ता ही जाता है। इन जैसे पिलपिले बवासीर को कंठ में धारण करने वाले सुरोज जीवी चिकलाडू चिरकुट पिलपिलाते बिल्लाते मुख्तार अंसारी की तरह 2024 के बाद हकते हुए बवासीर के आहत होकर हार्ट अटैक से न मर जाए। यह वही वामपंथी विचारधारा से उपजा पेरियार पुत्रों के दीर्घकालिक प्रसव पीड़ा की छाया प्रति रंगतचूसक अवसाद उत्पादक बदरुद्दीन राशिद उर्फ ध्रुव राठी है। कराची के चोर बाजार के गलियारों में जूते खाकर जलपान करना तो इनका जज्बा और ईमान है। दलाली करते करते सुरूज चचा के हरम का हमजा शरीफ चूसक गुनों का फख्तुनतुया बन बैठा। अपने अब्बू चाइना के टुकड़ों पर पलता हुआ मोदी जी पर भौंकने को हरदम तैयार हैंजाल है कि कभी किसी दूसरी पार्टी पर वीडियो बनाया हो। आइए चलते हैं इसके दुल्हा भाई जुबैर की अम्मी अम्मी अब्बू अब्बू करते हैं। मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों की तकलीफ क्या पता है? इनकी तकलीफ ये है कि हिंदू रैली कैसे निकाल सकते हैं, हिंदू अपनी हक की आवाज कैसे उठा सकते हैं, हिंदू एकत्रित कैसे हो सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि 1 वर्ष तक हमारे दिल्ली को चक्का जाम करके रखते हैं और ऊपर से बिरयानी आ रही है, ऊपर से खाना पीना आ रहा है, ये बात कहकर सारी चीजें प्रोपेगेंडा के तहत चलवा सकते हैं। ये इनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर हिंदुओं ने रैली निकाली तो ये इनका संवैधानिक अधिकार हो ही नहीं सकता। और मंत्री आके आश्वासन दे कैसे सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों से हम इस्लामिक अतिक्रमण को हटा देंगे? ये कैसे हो सकता है भाई? ये इनका अधिकार है ही नहीं। बस यही पीड़ा इनके पेट के अंदर हो रही है। एक छोटी सी चीज मैंने और भी ऑब्जर्व की है, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। मोहम्मद जुबैर अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जिस प्रकार से फंडिंग रेज करता है, ये फंडिंग रेज करने वालों के ट्विटर हैंडल को देखना आप लोग कि ये ट्विटर हैंडल जिनके 50 फॉलोअर भी नहीं है, जिनके 10 फॉलोअर भी गिन के नहीं है, वो इसे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए ऐसे भेजते रहते हैं। अब ये लोग जो इनको
पैसे भेजते हैं आखिर कौन लोग हैं जिनके फॉलोअर्स 10 भी नहीं लेकिन बराबर महीना टू महीना इनके पास लाखों की फंडिंग जाती है। इस चीज की एक बार अच्छे से जांच हो जाए तब पता चले कि मोहम्मद जुबैर को सच में कितने लोग रियल तरीके से पैसे भेजते हैं और कितने लोग अलग अलग तरीके से अपने पैसे इन तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों देख क्या रहे हो, बोलो, जहां भी हो सकता है बोलो। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। कांग्रेस पार्टी का नेता चाहे कुछ भी हो जाए आपको आतंकवादी के घर में नहीं मिल सकता है। झाड़ू के सबसे बड़े नेता आतंकवादी के घर में आपको मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पर या सड़कों पर ये मत उम्मीद करना कि कोई आसमान से आकर आएगा और देश को बचाएगा। ठीक है, समझ गया। डोंट डिस्टर्ब ब्रदर डोंट डिस्टर्ब। तेरी कितनी बच्चे जैसी आदतें हैं यार। आप ही को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, आप ही को सच को बचाना पड़ेगा। अच्छा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं भैया। ये अच्छी लग रही है आज, चलो इसको ले लेते हैं। खटाखट 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 चलाते पानी नहीं निकलता उसमें से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। पैसा देने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जनता है, लो मजे करो। अश्लील है ये लोना, एक को नहीं छोड़े, ये बता रहा हूँ, पकड़ पकड़ के। मेरी राय में केजरीवाल सरकार 5 में से 5 क्या बकचोदी है? आपको कुछ समझ आया है? कौन सा माल फूक कर आया है बात कर रहा है? सच की बीच में केजरीवाल को घुसेड़ दिया। चाटुकारिता की भी हद होती है। ऐसे ऐसे नमूने अपने अम्मी की सुहागरात के दिन ही पैदा हो जाते हैं। इसकी माँ खा रही थी आलू कच्चा, इसका बाप चबा रहा था पान, अलबत्ता इसके तन पर नहीं था एक भी लताब, ये चलाएगा सत्ता। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।